कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। और आज इस सेशन में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज मैं नंबर की जानकारी देने वाला हूँ। आपने हिंदी में पढ़े होंगे वचन, एक वचन, बहुवचन। आज इंग्लिश में, इंग्लिश सेशन के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ज़्यादा समय ना निकालते हुए हम डायरेक्ट वीडियो उस पर जाते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन, आपको फुली एक्सप्लेन करेंगे। मोर देन 16 रूल्स हैं ऑलमोस्ट, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पहला, सिंगुलर क्या कहलाता है? दोज व्हेन इंट्रोड्यूस सिंगल थिंग, जो किसी एक वस्तु के बारे में बात करता है, एक वस्तु का बोध कराता है, वो सिंगुलर होता है। प्लूरल क्या कौन सा है? दोज वन दैट इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग, जो एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है, बोध कराता है, वो प्लूरल कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, गर्ल, डॉग, काउ, ईटीसी। इसी तरह से इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो गर्ल्स, डॉग्स, काउज। अब आती है बात कि इसको कब सा पढ़ना है, कब एस सा पढ़ना है। इसको अगर आपको प्रॉपर नोट जानकारी लेनी है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको बताया था कि इसको जा कब पढ़ते हैं और इसको सा कब पढ़ते हैं। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है द रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या रूल्स होते हैं? तो पहला रूल मैंने यहाँ पे डाला है, अधिकांश सिंगुलर नाउन में केवल और केवल एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे माउंटेन, माउंटेन्स, रिवर, रिवर्स, बुक, बुक्स, रैट, रैट्स, हाउस, हाउसेस, रोड, रोड्स। अब आप ये देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में मोस्ट ऑफ द नाउन्स में जब हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। दूसरा देखें, इसमें यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ये लेटर्स आ जाए, ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए या जेड आए, तो फिर केवल हम ई एस का यूज़ करते हैं, फिर वहाँ हम एस नहीं लगाते। जैसे आप देखें, इसमें लास्ट में ओ आ रहा है तो इसमें ई एस लगाया, पास डबल एस आ गया तो ई एस लगा दिया। इसमें देखें एस एच आया तो ई एस का यूज़ किया, इसमें सी एच आया तो ई एस का यूज़ किया, इसमें जेड आया तो ई एस यूज़ हुआ, इसमें एक्स आया तो ई एस का यूज़ किया। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अगर यदि सी एच का प्रोनाउंसिएशन का निकलता है ये, तो फिर हम फिर एस का ही यूज़ करेंगे। फिर इस कंडीशन में हम ई एस यूज़ नहीं करेंगे। जैसे स्टमक, स्टमक से, मोनार्क, मोनार्क से। देखिए, जैसे नया रूल है, एक न्यू, हम नेक्स्ट रूल की बात करें, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इस बाई को क्या में चेंज कर देते हैं, आई में बदल देते हैं। और मोस्ट ऑफ द नाउन्स के साथ फिर ई एस का यूज़ करते हैं। बाई को आई में बदलना है, लेकिन कंडीशन क्या है? कॉन्सोनेंट उसके साथ होना चाहिए और उसका कॉन्सोनेंट की आवाज़ भी आना चाहिए। जैसे बी ए बी वाई, बेबी, वाई है लास्ट में, देखें आई एस हो गया, वाई को आई में बदल दिया, ई एस लगा दिया, सिटी का सिटीज़ हो गया, फ्लाई का फ्लाइज हो गया, लेडी का लेडीज़ हो गया, कंट्री का कंट्रीज हो गया। लेकिन अगर किसी बाई के पहले कोई बाउल हो, वर्किंग बाउल जो अपनी आवाज़ दे रहा हो, तो फिर बाई पर ही एस लगता है, फिर बाई को आई में चेंज नहीं करते। ये इसका रूल है। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और उसके पहले कुछ स्वर हो तो बाई पर ही एस लगता है। एग्जाम्पल देखो, प्ले का प्लेस प्लूरल बना दिया, टॉय का टॉयज हो गया, रे का रेज हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, डे का डेज हो गया। ये रूल्स होते हैं बाई को चेंज करने के, कि बाई को कब आई में बदलना है, ई एस कब लगना है और एस कब लगना है। अगर बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो बाई को आई में चेंज कर देंगे, देन ई एस यूज़ करेंगे। और बाई के पहले अगर कोई बाउल है तो फिर उसको कंडीशन ये है कि बाई को चेंज नहीं करते हैं, उस पर ही एस लगता है। देखिएगा, नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल एक से होते हैं, उनको ही वैसे ही सिंगुलर और प्लूरल एक से होते हैं। जैसे फिश, फिशेस नहीं होता, प्रजाति बतानी है उसका, तब हम ब्रीड बतानी है, देन यूज़ करेंगे फिश का फिशेस। बट ऐसे में अगर इसका प्लूरल बनेगा तो वही सिंगुलर है, वही प्लूरल। सी, हेयर, डियर, ये जो हैं कुछ इनके सिंगुलर और प्लूरल एक से होते हैं। यही सिंगुलर में यूज़ होते हैं, यही प्लूरल में। कुछ सिंगुलर नाउन के अंदर के बाउल्स बदल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैन का मैन, फूड का फीट, वुमन का वीमन, टूथ का टीथ। ये रूल है, इसको आप याद रखिएगा कि बाउल्स, कुछ बाउल्स अंदर के बदलने हैं और कुछ कुछ अनचेंज होते हैं, वही सिंगुलर और वही प्लूरल होता है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट रूल है, कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही होता है, उसको हम काय में बदल देते हैं, वी ई एस में बदल देते हैं। बट इसका एक्सेप्शन भी है, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन भी मेंशन करके रखा है।
कि कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही होता है, लेकिन उस पर एस लगता है, उसको भी ई एस में चेंज नहीं होता। इनको हमें याद करना होगा। यहाँ पे कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में भी ई एस लगने से वो प्लूरल बनेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिस पर हम एस लगाते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं। ये एक्सेप्शन मैंने लिखे हैं। और ये वर्ड है जैसे नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइव्स, काफ का काब्स, लीफ का लीव्स, सेल्फ का सेल्व्स, हाफ का हाब्स। लेकिन इसका प्लूरल दे हुए एक्सेप्शन देखें, रूफ का रूप्स है, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स है, ग्रीफ का ग्रीफ है, सेफ का सेफ्स है, बिलीफ का बिलीफ्स है। ये चेंज नहीं हुआ, तो ये एक्सेप्शन है। और ये तो आपको इसको रिमाइंड करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, देन आप इसके अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे देखें नेक्स्ट रूल है, कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में ई एन या आर ई एन लगा देने से वो प्लूरल बनता है। जैसे ऑक्स का ऑक्शन, ब्रदर का ब्रदरन भी होता है, ब्रदर्स भी होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब इसमें देखें कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगता है तो इस पर केवल एस लगता है, इसको याद करना है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, फोटो का फोटोज, क्लो का क्लोज, नीग्रो का नीग्रोज। आपको मैंने ये जो रूल्स बताए हैं इनमें से बहुत सारे रूल्स हैं, अगर आप इनको अंडरस्टैंड करोगे तो होप सो आपको ये नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये इस तरह से अभी रूल्स हैं। अभी मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं, कुछ रिमेनिंग रूल्स हैं जो आपको मैं अभी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो इसको बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ सिंगुलर नाउन के सिंगुलर बाउल के अंत में डबल बाउल्स होते हैं, इन पर केवल एस लगता है। जैसे ट्री का ट्रीज, फी का फिश, बैम्बू का बैम्बूज, बो का बोज। आप सभी में देखेंगे डबल बाउल्स हैं, देन उसमें हम एस लगाएंगे। किसी भी गिनती वाला कोई भी नाउन आ जाए उसमें एस लगाना है, कॉमा लगाना है ऊपर, अपॉस्ट्रोफी एस भी बोलते हैं इसको। आप इसको जब लगाओगे तो वो फिर प्लूरल बन जाएगा। जैसे 2 का 2s, 10 का 10, 100 का 100s, 10 का 10s, 3 का 3s। इस तरह से हम इसका किसी नंबर का प्लूरल बनाते हैं। और किसी भी बाउल अगर डबल एक साथ आ जाए, वर्किंग बाउल्स हो, देन उस पर हम फिर एस लगाते हैं। रूल है, कुछ सिंगुलर नाउन के प्लूरल बनाने का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे ही याद किए जाते हैं। जैसे माउस का माइस, स्टेडियम का स्टेडिया, डेक्टम का डेटा, लाउस का लाइस, रेडियस का रडाई। यानी कि ये जो है कुछ नाउन्स का कोई रूल नहीं होता है, उनको जैसे लिखा जाता है वैसे याद किए जाते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, ना तो ये एक्सेप्शन की कंडीशन में आते हैं, बस ये कुछ नाउन्स हैं जिनको हम जैसे लिखा जाता है वैसे ही हमको उनके याद करते हैं। भी कंपाउंड वर्ड में एक चीफ वर्ड होता है, और प्लूरल बनाने के लिए उसी चीफ वर्ड में हम एस का यूज़ करते हैं। जैसे ये है फादर इन लॉ, तो इसमें चीफ वर्ड क्या है, फादर। इसमें क्या कर देंगे हम, इस पे एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा फादर्स इन लॉ का। कमांडर इन चीफ, तो इसका क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स। कहने का मतलब इसमें जो चीफ वर्ड होता है उस पर ही एस लगाने से उसको प्लूरल हम बनाते हैं। अभी ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वे वास्तव में सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। कुछ नाउन देखने में प्लूरल मालूम होते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे शूज, बोट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, टंग्स, बेलोज, न्यूज, एसेस। इनको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसको प्लूरल बनाएंगे, अ पेयर ऑफ शूज, 2 पेयर ऑफ शूज, 3 पेयर्स ऑफ शूज। तो इस कंडीशन में हमें फिर प्लूरल बनाने के लिए पेयर का यूज करेंगे या सेट का यूज करेंगे। इसी तरह से कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में वो प्लूरल होते हैं। जैसे फर्नीचर देखने में सिंगुलर लग रहा है बट ये एक्चुअल में प्लूरल है। पोएट्री देखने में सिंगुलर लगती है लेकिन एक्चुअल प्लूरल है। सीनरी। मैंने आपको नंबर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं मैंने क्लियर किए हैं, और होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेने में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि नए नए तरीके से, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने आएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।